कौमी असम्बली जनाब 16वीं कौमी असम्बली जो है वो मार्ज वजूद में आ गई। आज नौमुंतखब जो अरकान है कौमी असम्बली हैं उनको 10 बजे के लिए बुलाया गया था। वो वहाँ पे मौजूद थे। नवाज शरीफ साहब जो है वो भी 7 साल के बाद कौमी असम्बली के हॉल के अंदर दाखिल हुए। इस मौके के ऊपर जो है ये तकरीबन 1.5 घंटे की ताखीर के बाद जो है वो इजलास शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान थे उन्होंने स्पीकर के डाइस के सामने एहतजाज करना शुरू कर दिया। इंटरेस्टिंग बात एक जो देखने में आई वो ये थी कि इमरान खान के जो फेस मास्क थे वो शंदाना गुलजार और इसके साथ साथ अली मोहम्मद खान और शेर अफजल मरवत और जरताज गुल, इन लोगों ने जो है वो ये मास्क पहने हुए थे और ये मास्क पहन के जो है वो असेंबली हॉल की तरफ आए। तो बेसिकली एक तरीकाकार था कि इमरान खान बेशक इस असेंबली हॉल में नहीं है लेकिन हम सब इमरान खान, मेरे ख्याल में तो इसकी जो कॉनोटेशन बनती है वो तो यही बनती है कि जी कम से कम उनको जो है वो याद किया जाए। बल्कि उसके बाद जब ये सिलसिला शुरू हुआ, जब वो जो सिग्नेचर का जो सिलसिला शुरू होता है जो स्पीकर की डाइस के पास होता है जाके, तो वहां पे जब आए साइन करने के लिए उन्होंने एक पोस्टर जो है वो खोल के दिखाया जिसपे रिलीज इमरान खान के का जो है वो ये जो राइटिंग थी वो लिखी हुई थी उस पोस्टर के ऊपर। और साथ ही साथ अलीम खान जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर हैं, जब वो आ रहे थे सिग्नेचर करने के लिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से जो है वो लोटे के नारे जो है वहां पे लगाए गए। बात करना चाहूंगा, देखिए यही सब कुछ जो है वो इमरान खान साहब जब इलेक्ट हो रहे थे तो बिल्कुल इसी तरह की नारेबाजी और धिंगा मुश्ती और एहतजाज जो है हमने उस वक्त भी देखा था और इमरान खान साहब उसके ऊपर बहुत नाराज हुए थे। तो मैं इसको खुद प्रेडिक्ट कर रहा था, अगर आपने वीलॉग्स मेरे रेगुलरली देखे हो तो मैंने उस वक्त ही कहा था कि आप देखिएगा इन लोगों को भी यही सब कुछ फेस करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी तादाद जो है वो एक बड़ी ऑपोजिशन जो है वो ऑपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठी हुई है, असेंबली के अंदर मौजूद है और वो आराम से नहीं चलने देगी सारे मामला को। ये एहतजाज वगैरह और ये सब कुछ जो है ये पार्ट एंड पार्सल रहेगा इस असेंबली के चलने का। दूसरी बात यह कि एमक्यूएम ने, मेरे ख्याल में एमक्यूएम के लिए पिछले 2-3 दिन इतने को एम्बैरेसिंग हुए हैं, इतनी ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई है उनके लिए कि एमक्यूएम के बारे में ये खबर आई है कि जनाब वो कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे नहीं। अब हकीकत क्या है? हकीकत तो ये है कि ऐसा नहीं है कि ये फैसला जो है कि जी वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये कोई एहतजाज है, सब कुछ है। मेरा ख्याल में उनको जो डील मिल रही थी वो बिल्कुल डील जो है वो किसी काम की नहीं थी। मतलब जो एक खबर आ रही थी कि उनको सिर्फ एक वजारत दी जा रही है जबकि वो जो है वो 2-3 वजारतें मांग रही थी। साथ ही साथ गवर्नर को भी वो मांग रहे थे। तो एमक्यूएम के वाले से अब ये खबर आई है कि एमक्यूएम विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी लेकिन वजीर आजम के ओहदे के लिए शहबाज शरीफ साहब को जो है वोट फिर भी डाला जाएगा। तो वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाली स्ट्रैटेजी है कि ठीक है जी हम सपोर्ट करेंगे लेकिन कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब मुझे तो लगता है कि नून लीग इन अ वे इस फैसले से एक्चुअली खुश होगी, इसमें वो नाराज या उदास नहीं होगी कि ये क्यों हुआ है, वो रादर ये खुशी होगी। और जितना को मेरे ख्याल में जो जितनी एम्बैरेसमेंट और शर्मिंदगी हुई है पिछले 2-3 दिन में एमक्यूएम को, उसके बाद मेरे ख्याल में यही करना बनता था कि भाई इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में चूंकि वो वज़ीर आज़म को वोट डालने लगे हैं तो बैठेंगे तो मेरे ख्याल में वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर ही, जिस तरह पीपल्स पार्टी बैठ रही है तो वो भी इधर ही बैठेंगे।